अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फैज़ अहमद फ़ैज़ की मोस्ट फेमस पोएम मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मान। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप तक बआसानी पहुँच सकें। तो आपने लेक्चर को मिस नहीं करना, इसको एंड तक ज़रूर देखना है क्योंकि इसमें हम लोग पहले राइटर का इंट्रोडक्शन, फिर पोएम का इंट्रोडक्शन, देन हम लोग पोएम की समरी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फैज़ अहमद फ़ैज़ 13 फरवरी 1911 को सियालकोट में पैदा हुए। सियालकोट एक ऐसा शहर है जो नॉलेज और लिटरेचर के लिहाज से बहुत फेमस है। इसी शहर में अल्लामा इकबाल भी पैदा हुए। तो इसी इन्वायरमेंट ने फैज़ अहमद फ़ैज़ की पर्सनैलिटी और उनकी थिंकिंग पर एक गहरा असर डाला। उनमें थिंकिंग डेवलप हो गई इस इन्वायरमेंट की वजह से। तो इसी वजह से वो बचपन से ही लिटरेचर और पोइट्री की तरफ उनका रुझान ज़्यादा हो गया था। और इनकी डेथ हुई थी 20 नवंबर 1984 इन लाहौर। लाहौर पाकिस्तान का लिटरेचर और कल्चर के लिहाज से एक मरकज़ है, एक सेंटर है, क्योंकि लाहौर में बहुत सी ऐसी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जिनका कल्चर के साथ रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे फैज़ अहमद फ़ैज़ ने अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट गुजारा और अपनी पोइट्री के ज़रिए लिटरेचर में उन्होंने एक बहुत अहम मुकाम भी हासिल किया था। फैज़ अहमद फ़ैज़ उर्दू लैंग्वेज के सिर्फ पोइट ही नहीं थे बल्कि वो जर्नलिस्ट भी थे एंड इंटेलेक्चुअल भी थे। उन्होंने अपनी राइटिंग्स और अपनी पोइट्री के ज़रिए सोशल प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया और आवाम के जो दुख और पेन्स हैं उनको भी डिस्कस किया, जिससे वो सिर्फ एक पोइट ही नहीं रहे बल्कि वो एक सोशल लीडर के तौर पर भी जाने गए। ही एसोसिएटेड विद द प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट। फैज़ अहमद फ़ैज़ का ताल्लुक़ प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट से था। इस मूवमेंट, इस तहरीक का मकसद लिटरेचर के ज़रिए सोसाइटी में चेंजेस लाना था, इनजस्टिस के अगेंस्ट आवाज़ उठाना और मज़लूम क्लास यानी ऐसे लोग, ऐसे पेजेंट्स लोग जिन पर जुल्म किया जाता है, उनके हक़ में आवाज़ बुलंद करना था। तो फैज़ अहमद फ़ैज़ की पोइट्री में इस मूवमेंट के असरात साफ नज़र आते हैं। उन्होंने इस बारे में लिखा था, ही नाउन फॉर कंबाइनिंग रोमांटिक पोइट्री विद सोशल एंड पॉलिटिकल थीम्स। फैज़ अहमद फ़ैज़ की पोइट्री की सबसे बड़ा फीचर ये है कि इन्होंने लव और रेवोल्यूशन को एक साथ प्रेजेंट किया है। वो ट्रेडिशनल जो लव है उसके साथ साथ सोशल प्रॉब्लम्स, ऑपरेशन एंड इनजस्टिस को भी अपनी पोइट्री के थीम्स में ऐड करते हैं। तो इसी वजह से इनकी पोइट्री सिंपल लव की पोइट्री से डिफरेंट और ज़्यादा डीप लगती है। इनकी पोइट्री की मेजर थीम्स है लव, रेवोल्यूशन, सोशल इनजस्टिस एंड ह्यूमन सफरिंग। इनकी पोइट्री सिर्फ पर्सनल लव तक लिमिटेड नहीं रहती थी बल्कि वो होल ह्यूमैनिटी की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते थे, जिससे उनकी पोइट्री एक यूनिवर्सल मैसेज देती है। वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोइट्स ऑफ उर्दू लिटरेचर। फैज़ उर्दू लिटरेचर के एक इन्फ्लुएंशियल पोइट थे, बासर पोइट थे। इनकी पोइट्री दिखने में तो सिंपल लगती थी लेकिन वो किसी भी इंटेलेक्चुअल पोइट को भी बहुत अट्रैक्ट कर सकती थी क्योंकि उसमें बहुत डीप मीनिंग्स होते थे। तो इसी वजह से लोग इनकी पोइट्री को बहुत पसंद करते हैं। ये आज भी बहुत ज़्यादा पढ़ी जाती है। तो चलिए अब इनकी पोइम के इंट्रोडक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। मुझसे पहली सी मोहब्बत के राइटर है फैज़ अहमद फ़ैज़ और ये इनकी मोस्ट फेमस पोइम है क्योंकि इस पोइम में लव और रियलिटी को कंबाइन कर दिया गया है, दोनों को एक साथ जोड़ के तो फिर डिस्कस किया गया है। इसी वजह से ये पोइम दूसरी पोइम्स की निस्बत बहुत ज़्यादा यूनिक और स्पेशल लगती है। इसकी टाइप उर्दू नज़म है, यानी ये उर्दू पोइम है, गज़ल नहीं है, ठीक है। और इसमें पोइट अपनी थिंकिंग को एक सीक्वेंस के साथ डिस्कस कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें गज़ल की तरह हर स्टैंजा अपना सेपरेट मीनिंग नहीं रखता बल्कि ये पूरी नज़म एक ही ख्याल को, एक ही थिंकिंग को डेवलप कर रही है, एक ही थिंकिंग को डिस्कस कर रही है। वन ऑफ फैज़ मोस्ट फेमस पोइम्स, यही हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है कि ये पोइम फैज़ अहमद फ़ैज़ की मोस्ट फेमस पोइम है क्योंकि इस पोइम में लव के ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट को एक नए स्टाइल में डिस्कस किया गया है। इस पोइम ने लिटरेचर में एक नई थिंकिंग को इंट्रोड्यूस करवाया था। द पोइम बिगेन्स विद रोमांटिक लव बट शिफ्ट्स टू सोशल अवेयरनेस। पोइम का स्टार्ट ट्रेडिशनल लव से ही होता है कि जैसे लोग पहले मोहब्बत करते थे, पुराने ज़माने की जो मोहब्बत होती थी कि कोई भी शख्स है वो अपने महबूब की खूबसूरती को बयान करता रहता है। तो जब ये पोइम का भी स्टार्ट हुआ तो रीडर्स को भी ऐसे लगा कि ये एक सिंपल रोमांटिक पोइम होगी जिसमें सिर्फ महबूब की ब्यूटी होगी और मोहब्बत को, लव को डिस्कस किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो बाद में अपनी सिंपल रोमांटिक पोइम को सोशल अवेयरनेस की तरफ ले जाते हैं। इट शोज़ कंट्रास्ट बिटवीन पर्सनल लव एंड सोसाइटल सफरिंग। जैसे जैसे ही पोइम आगे बढ़ती है तो पोइट अपनी जो थिंकिंग है उसको चेंज कर लेते हैं, उसको सोसाइटी की तरफ डेवलप कर लेते हैं। वो सोसाइटी की पेन को डिस्कस करते हैं
कि जिसमें पॉवर्टी है, हंगरी है एंड ऑपरेशन जैसे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस किया गया है, जिससे पोइम का जो स्टाइल है, पोइम के थीम्स है वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। फैज़ अहमद फैज़ की इस पोइम का मेन मैसेज ये है कि वो सिर्फ अपना फोकस अपने बिलवर्ड पर नहीं रख सकते, क्योंकि दुनिया में अब भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सी पेन है जिनको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। ये कहते हैं कि मैं अपना लव सिर्फ पर्सनल नहीं रख सकता, लिमिटेड नहीं कर सकता अपने बिलवर्ड तक, बल्कि वो अपने लव को पूरी इंसानियत पर सेक्रीफाइस कर देते हैं। वो कहते हैं कि पूरी इंसानियत भी है जिससे मोहब्बत की जा सकती है। ये जो लव है वो सिर्फ बिलवर्ड के लिए ही नहीं होता। इस पोएम के थीम्स को हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर लिया है, पॉवर्टी, इनजस्टिस एंड ह्यूमन मिजरी, ह्यूमन स्ट्रगल्स। ही नॉन फॉर इट्स डीप इमोशन एंड पावरफुल इमेजरी। फैज़ अहमद फैज़ का पोइट्री लिखने का स्टाइल बहुत सिंपल है मगर बहुत डीप भी है। वो अपनी पोइट्री में सिंबल्स और इमेजरी को यूज़ करते हैं, क्योंकि जब किसी पोइम में सिंबल्स को ऐड कर दिया जाए तो वो बहुत डीप मीनिंग देने लगता है। तो इससे रीडर्स के माइंड में क्लियर पिक्चर बनना शुरू हो जाती है, उनको ईजीली पूरी पोइम की समझ आ जाती है और उनके इमोशंस का असर भी उन पर बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि अगर सिंबल्स किसी पोइट्री में ऐड किए जाते हैं तो रीडर्स बहुत ज़्यादा उस पोइट्री को फील करते हैं। इसके बाद आ जाए पोइम की समरी की तरफ। द पोएम बिगिंस विद अ रोमांटिक टोन। इस पोएम का स्टार्ट रोमांटिक स्टाइल से होता है, जहां पोइट अपने बिलवर्ड से बात कर रहा होता है। शुरू में सबको ऐसे लगता है कि इस पोएम में बिलवर्ड की ब्यूटी, लव और इमोशंस को डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि हर रोमांटिक पोएम में तो यही सब चीज़ें होती हैं, लेकिन इस पोएम में ऐसा नहीं होगा। आगे जाके जो फैज़ अहमद फैज़ है उनका टोन चेंज हो जाएगा, सोशल की तरफ चला जाएगा, सोसाइटी की तरफ चला जाएगा। ही रिकॉल्स हाउ ही वंस बिलीव्ड दैट हिज बिलवर्ड वाज द सेंटर ऑफ हिज लाइफ। यहाँ पोइट अपने पास्ट को याद करता है और बताता है कि वो पहले ये समझता था कि उसकी पूरी ज़िंदगी का मकसद, उसकी पूरी लाइफ का एम उसका सिर्फ बिलवर्ड है। उसके नज़दीक हैप्पीनेस, पीस और लाइफ की ब्यूटी सब कुछ उसके बिलवर्ड के साथ जुड़ी हुई है। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर इंसान अपनी लाइफ को एक ही शख्स तक लिमिटेड कर लेता है, उसको अपने बिलवर्ड के आगे और कोई चीज़ नज़र नहीं आती है। तो जब वो अपने बिलवर्ड से बात कर रहा होता है तो जो सुकून उसे उसकी बातें सुन के उसके साथ टाइम स्पेंड करके मिलता है वो उसे दुनिया में कहीं भी नहीं मिलता। और जब कभी थोड़ी देर के लिए उसका लाभ उससे दूर हो जाए तो उसको पूरी दुनिया से खाली लगती है, उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तो पोइट को भी शुरू में अपनी कंडीशन ऐसे ही लगती थी कि वो अगर उसका बिलवर्ड उसके पास ना रहा तो उसका ज़िंदगी में रहने का कोई भी मकसद बाकी नहीं रहेगा। अर्लियर ही इग्नोर्ड ऑल अदर प्रॉब्लम्स। पोइट ये एक्सेप्ट करता है कि उसने जब स्टार्ट पे लव किया था तो उसने तमाम प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर दिया था। उसके लिए पर्सनल लव मोर इम्पोर्टेंट है देन एवरीथिंग एल्स। उसके लिए इंसानियत मैटर नहीं करती थी, लोगों की पेन क्या है, उनको किस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है, उसके लिए ये चीज़ें मैटर नहीं करती थी। उसका जो लव है वो अपने बिलवर्ड तक लिमिटेड था, उसका सारा फोकस अपने लव पर था, उसको और कोई भी चीज़ उसके सामने नज़र नहीं आती थी। ये एक तरह की सेल्फिशनेस है। जब इंसान को किसी शख्स से लव हो जाता है तो उसकी ख्वाहिश होती है उसको हासिल करने की। उस टाइम उसे और कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही होती कि लोगों में कोई पेन है, उसके आसपास क्या चल रहा है, उसको किसी से कोई भी गर्ज नहीं होता, उस टाइम सेल्फिश हो रहा होता है। द पोइम देन टेक्स अ मेजर शिफ्ट। अब यहाँ पे पोइम में एक टर्निंग पॉइंट आता है जहाँ पे पोइम का टोन मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाता है, क्योंकि पहले पोइट ने रोमांटिक टोन को यूज़ किया है तो अब उसमें रियलिस्टिक टोन आ जाता है। फिर वो बिलवर्ड की ब्यूटी और लव से हटकर रियलिटी को देखता है। ये चेंजेस अचानक से उसमें नहीं आते बल्कि एक डीप ऑब्जर्वेशन से आते हैं। वो अपने इन्वायरमेंट को देखता है, लोगों की कंडीशंस को देखता है, फिर उसको लगता है कि जो लव है, जो लाइफ है, वो सिर्फ बिलवर्ड तक लिमिटेड नहीं है। द पोएट रियलाइजेस दैट देयर आर मैनी अदर सफरिंग्स इन द वर्ल्ड बियॉन्ड पर्सनल लव। अब यहाँ पर आके पोइट को फील होता है कि उसने अपने पर्सनल लव की वजह से दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स और पेन है उनको इग्नोर किया हुआ है, उसके लिए वो सारी चीज़ें मैटर नहीं कर रही। इस पोइम को लिखने का मकसद ये है पोइट का कि हम इस दुनिया में सिर्फ लव करने नहीं आए, ना ही अपने लव को पाने के लिए आए हैं, बल्कि हमारा इस दुनिया में आने का मकसद है लोगों के दर्द को फील करना, उनका साथ देना, उनको सपोर्ट करना, बजाय इसके कि हम सेल्फिश बने रहें और अपने लव को ही पाने की कोशिशें करते रहें। ऐसा नहीं होता। पोइट देखता है कि कैसे लोगों को पॉवर्टी, डिजीज़, ऑपरेशन एंड इनजस्टिस का सामना है। तो जब ये सारी चीज़ें देखता है तो पोइट को अपना पर्सनल लव भूल जाता है, क्योंकि दुनिया में इतनी ज़्यादा पेन है, लोग इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं।
तो ये एहसास उसकी सोच को चेंज कर देता है। वो अपनी पर्सनल लव से बाहर निकलकर इज्तिमाई प्रॉब्लम्स को देखने लगता है, होल ह्यूमैनिटी को देखता है। ही हाईलाइट्स हैरिश रियलिटीज़। ये वही तल्ख हकीकतें हैं जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं कि कैसे जो गरीब लोग हैं, औरतें हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। गरीब लोग हैं, मुश्किलात पे अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं, और जो ताकतवर लोग होते हैं, जिनके पास थोड़ी सी पावर होती है, वो गरीबों पर कैसे जुल्म कर रहे हैं। ये हमें सारा कुछ फैज़ अहमद फैज़ ने अपनी इस पोइम के ज़रिए दिखाया है कि अगर हम लव की दुनिया से बाहर निकल कर देखें तो कितनी तकलीफ़ हैं, कितने प्रॉब्लम्स हमारे सामने हैं जिनको हम लोग नहीं देखते। द पोइट फील्स दैट ही कैन नो लॉन्गर रिमेन लॉस्ट इन इंडिविजुअल लव वाइल इग्नोरिंग सोसाइटल इश्यूज़। अब यहाँ पर आके पोइट एक डिसीजन लेता है। वो कहता है कि एक शख्स के लव के लिए वो पूरी इंसानियत को, पूरी दुनिया को इग्नोर नहीं कर सकता। उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बढ़ गई हैं क्योंकि उसने रियलिटी को देख लिया है, ऑब्ज़र्व कर लिया है कि रियलिटी में कितनी प्रॉब्लम्स हैं। अब उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि वो इंसानियत के प्रॉब्लम्स को समझे, ना कि सिर्फ अपने लव के लिए बैठा रहे, उसको पाने की ख्वाहिश करता रहे। ही एक्नॉलेजेस दैट हिज बिलवड इज़ स्टिल ब्यूटीफुल। अब यहाँ पर पोइट एक्सेप्ट करता है कि उसका बिलवड अब भी ब्यूटीफुल है, उसमें इतनी अट्रैक्शन है कि वो अब भी मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, उसमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। यानी उनका लव अभी भी है, वो एंड नहीं हुआ है। लेकिन जो पोइट है उसका पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है, सिर्फ उसका सोचने का अंदाज़ चेंज हुआ है। वो अब भी पहले जैसी मोहब्बत करता है उससे, लेकिन इतनी मोहब्बत नहीं करता है कि उसके प्यार में अंधा होकर पूरी दुनिया को ही भूल जाए। द पोइम शोज़ अ मूवमेंट फ्रॉम पर्सनल लव टू यूनिवर्सल लव। ये पोइम दरअसल एक जर्नी को रिफ्लेक्ट कर रही है जो पर्सनल लव से लेकर होल ह्यूमैनिटी के लव को दिखा रहा है। कि शुरू में पोइट तो सिर्फ अपने बिलवड से लव करता है, लेकिन जब उसकी जो थिंक डेवलप होती है, वो अपनी थिंकिंग को चेंज कर लेता है, तो वो होल ह्यूमैनिटी की पेन्स को देखकर अपने लव को भूल जाता है। वो होल ह्यूमैनिटी को ही अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लेता है, उनसे लव करना शुरू कर देता है। इस पोइम का फाइनल मैसेज ये है कि लव शुड नॉट बी लिमिटेड टू वन पर्सन। फैज़ अहमद फैज़ का पोइम लिखने का मकसद भी ये है, लोगों को बताना है कि लव सिर्फ एक शख्स तक लिमिटेड नहीं होना चाहिए। रियल लव वो होता है जो होल ह्यूमैनिटी के लिए हो, जो दूसरों के दुख को समझे और उनके लिए कुछ करने का जज्बा पैदा करे। तो आज का लेक्चर हमारा अपने इख्तिताम को पहुंचा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि नेक्स्ट टॉपिक पर जो भी वीडियो आए वो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।